हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है। और पिछले वीडियो में हमने ये सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, और अभी इसमें हम कुछ विंडोज़ से रिलेटेड सिंपल सेटिंग और कई सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे कि विंडो क्या होता है, डायलॉग बॉक्स क्या होता है, ठीक है, और किस एलिमेंट को, किस पार्ट को क्या कहते हैं। अभी यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं टास्क बार से, ठीक है, यानी डेस्कटॉप से। तो हमने बताया था ये आपका पूरा कंप्लीट डेस्कटॉप एरिया है, और उसके बाद आपका यहाँ पर नीचे जो होता है स्क्रीन में सबसे नीचे वो आपका होता है टास्क बार, जिसमें यहाँ पर स्टार्ट बटन होता है, और आपने जो भी प्रोग्राम एप्लीकेशन पिन कर रखे होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर ये आपका होता है नोटिफिकेशन एरिया, ठीक है। और अभी हम टास्क बार के बारे में डिटेल में देखेंगे, पूरा एक एक चीज़, हर एक चीज़ देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि विंडो क्या होती है, ठीक है। तो एक होता है आपका विंडोज़ जिसमें एस लगा होता है, तो वो आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो सिर्फ विंडो होता है, तो ये विंडो क्या होता है कि कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर जो खुलता है, यानी जो ओपन होता है, वो एक विंडो के अंदर ओपन होता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो पीडीएफ नोट्स ओपन है, ये एक विंडो के अंदर ओपन है, जिसका यहाँ पर ये आपका टाइटल बार है, ये आपके कंट्रोल बटन है, ये आपका स्क्रॉल बार है, ठीक है, और ये आपके इसके फाइल के मेनू है, यहाँ पर ये कंट्रोल बॉक्स है। इस तरह से इसके एलिमेंट होते हैं। तो वही यहाँ पर जो विंडो के एलिमेंट हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने वर्ड पैड सॉफ्टवेयर लिया है, ठीक है, ये वर्ड पैड सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका होता है कंट्रोल बॉक्स, ठीक है, ये आपके होते हैं मेनू बार, जो कि लगभग हर सॉफ्टवेयर में होते हैं, ठीक है, कुछ को छोड़ करके। ये आपका टाइटल बार होता है, ये आपके कंट्रोल बटन होते हैं। यहाँ पर इसका जो टाइटल बार का कलर चेंज है, ये एक्चुअली विंडो एक्सपी का है, ठीक है, विंडो एक्सपी का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। बाकी एलिमेंट जो उसमें थे वही सेम एलिमेंट इसमें भी हैं। यहाँ पर ये आपका रूलर होता है, जो 1 2 3 4 लिखा है, ये आपका क्या होता है, रूलर होता है। और बाकी यहाँ पर जब इस तरह से कोई टूल बार होते हैं उसे हम टूल बार बोलते हैं। ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, ठीक है, और ये आपका बॉर्डर होता है चारों तरफ का पूरा कंप्लीट। और अगर नीचे बढ़े यहाँ पर हम, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये आपका यहाँ पर स्टेटस बार होता है, और ये आपके स्क्रॉल बटन होते हैं, ठीक है। इनका प्रैक्टिकल यूज क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये आपका टाइटल बार है, जिसमें आपकी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है, और साथ में जो है कौन सी पीडीएफ यानी जो भी फाइल आपने खोल रखी होगी उसका जो भी नाम होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर मेनू बार का यूज़ तो आपको पता ही है, यहाँ पर फाइल, एडिट, व्यू, इन मेनू का यूज़ हम उस सॉफ्टवेयर में करते हैं। जैसा सॉफ्टवेयर होगा उस हिसाब से मेनू और उसके अंदर के जो ऑप्शन होंगे उस हिसाब से होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपके मेनू बार होते हैं, और जो इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन होते हैं। ये आपके फाइल मेनू के ऑप्शन है, ये एडिट मेनू के ऑप्शन है, ये आपके व्यू मेनू के ऑप्शन है। इसी तरह से यहाँ पर सभी मेनू के अंदर अलग अलग ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि मेनू के हिसाब से ऑप्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपका फाइल मेनू है, तो फाइल मेनू के अंदर फाइल से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं, ठीक है, फाइल को सेव करना, सेवेज करना, फाइल को ओपन करना, फाइल को बंद करना, इस तरीके से। और एडिट में जो ऑप्शन होते हैं वो एडिटिंग से रिलेटेड होते हैं, अंडू, रीडो, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सेलेक्ट करना, रिप्लेस करना, इस तरह के जो ऑप्शन होते हैं वो एडिट में आपको मिल जाएंगे। सॉफ्टवेयर कोई भी हो लगभग ऐसा ही होता है इंटरफेस। और व्यू की बात करें तो व्यू में वो ऑप्शन मिलते हैं जिनसे हम चीज़ों को ऑन या ऑफ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो भी ऑप्शन होते हैं, जो भी मेनू होते हैं, उसमें उसी हिसाब से ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो ये विंडो क्या होती है समझ आ गया होगा, और उसके एलिमेंट भी आपको पता चल गए, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये जो कंट्रोल बटन है इनका यूज़ तो आपको पता ही है। जब ये छोटी स्क्रीन में होता है इसको बोलते हैं रीस्टोर, और जब ये फुल स्क्रीन में होता है तो इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। हालांकि लिख के भी आता है यहाँ पर, जब माउस आप इसके ऊपर हॉवर करके थोड़ी देर रखेंगे तो लिख के आ जाता है। हॉवर का मतलब क्या होता है कि किसी भी बटन या आइकन के ऊपर जब आप माउस को बिना क्लिक किए सिर्फ आप वहाँ पर रखते हैं, अभी हमने यहाँ पर कोई भी क्लिक नहीं किया है, उसको बोलते हैं हॉवर करना, यानी उसके ऊपर ले जाना हॉवर करना कहलाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए जब आप हॉवर करेंगे माउस को, तो यहाँ पर उसका नाम लिख के आ जाता है। अभी ये रीस्टोर होगा और अभी ये मैक्सिमाइज होगा। मिनिमाइज, ठीक है, माइनस यानी कि मिनिमाइज, छिपा देना और वापस से खोल लेना, और क्लोज बटन से आपका ये बंद हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर आप एक आइकन देख रहे होंगे जो कि पीडीएफ का है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी ये इसको बोलते हैं कंट्रोल बॉक्स, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल बॉक्स है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ से भी आप रीस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, क्लोज, मैक्सिमाइज, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर विंडो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है डायलॉग बॉक्स, ठीक है। डायलॉग बॉक्स क्या होते हैं, तो डायलॉग बॉक्स क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए किसी भी इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए हम डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर विंडोज़ के साथ अगर हम आर बटन प्रेस करें तो ये रन ओपन हो रहा है, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक डायलॉग बॉक्स है, ना कि विंडो, ठीक है। ये विंडो नहीं है, ये क्या है, डायलॉग बॉक्स है। पहचानोगे कैसे, तो जो विंडो होती है वो आप छोटी या बड़ी यानी रीसाइज कर सकते हैं, जबकि डायलॉग बॉक्स को आप रीसाइज
नहीं कर सकते। आप इसको छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, फुल स्क्रीन में नहीं कर सकते, और इसमें वो बटन भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल पहचान होती है। अगर ये रन का डायलॉग बॉक्स है तो ये रन करेगा, जिस सॉफ्टवेयर को आप ओपन करना चाहते हैं उसका नाम डालें और ओके कर दें, ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इस तरह से कई सारे डायलॉग बॉक्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के। जैसे यहाँ पर हमने MS वर्ड ओपन किया है, तो अगर फाइल में जाएंगे और यहाँ से मान लेते हैं हमने क्या किया, सेव कर दिया, ठीक है, और सेव किया कंप्यूटर में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डायलॉग बॉक्स है आपका, समझ गए, ये आपका क्या है, डायलॉग बॉक्स होता है। इसी तरह से आप कोई भी सेटिंग करते हैं कुछ भी, तो वो मतलब एक डायलॉग बॉक्स होता है, ठीक है। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर अगर हम पेज लेआउट में जाएं, पेज सेटअप पे क्लिक करें, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक डायलॉग बॉक्स होता है, ठीक है। और इस डायलॉग बॉक्स में अंदर कई सारी चीज़ें होती है। जैसे यहाँ पर मार्जिन, पेपर लेआउट, ये आपके क्या होते हैं, मेनू टैब होते हैं। ये क्या होते हैं, मेनू टैब होते हैं। यहाँ पर ये जो बॉक्स दिए गए हैं ये आपके नंबर होते हैं, ठीक है, नंबर इसमें बढ़ा घटा सकते हो आप। ये आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। ये आपके कमांड बटन होते हैं। तो ये इसके एलिमेंट होते हैं जो यहाँ पर आगे इसमें नोट्स में आपको बताए गए हैं। इसको हम एक बार देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये एक माउस प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स है, जिसमें आपको यहाँ पर ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये आपके डायलॉग बॉक्स टैब है, यानी कि मेनू टैब है। और जहाँ पर आपको इस तरह से स्लाइडर मिलता है वो आपका स्लाइडर होता है, ठीक है। और यहाँ पर जब चेक बॉक्स आपको इस तरह से मिलते हैं, आप नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से जो चेक बॉक्स मिलता है ये आपके चेक बॉक्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि आप चाहे तो एक को सेलेक्ट करें या सभी को सेलेक्ट करें या फिर किसी को ना सेलेक्ट करें, ये आपके होते हैं चेक बॉक्स। अगर अभी आपसे हम पूछें कि ये चीज़ जो दिखाई दे रही है ये अभी हाइड है मतलब कि ये इसका यूज़ नहीं कर सकते। जब आप यहाँ पर टिक करेंगे उसके बाद में इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पूछें कि ये है क्या, तो आप क्या बोलेंगे, ये आपका क्या है, स्लाइडर है। देखिए यहाँ पर ये क्या था, ये भी आपका स्लाइडर है और ये भी आपका स्लाइडर ही है, ठीक है। यहाँ नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पर ये आपके कमांड बटन होते हैं, ठीक है, ओके, कैंसिल, अप्लाई, नेक्स्ट, कंटिन्यू, इस तरह के जो बटन होते हैं वो आपके कमांड बटन होते हैं। और यहाँ पर ये अगर हम पूछे क्या है तो ये आप बोलेंगे कमांड बटन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कमांड बटन। और ये आपका होता है स्पिनर, जिससे क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर नंबर घटाया बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये इस तरह से, ठीक है। ये आपके होते हैं ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन इसमें क्या होता है कि आप सिर्फ एक ही को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें 2 या 3 नहीं सेलेक्ट कर सकते, सिर्फ एक सेलेक्ट करेंगे, वो आपका ऑप्शन बटन होता है। यहाँ पर अगर हम पूछे ये क्या है तो आप बोलेंगे यहाँ पर ये चेक बॉक्स है, क्योंकि ये चेक बॉक्स ही है, अगर आप चाहें तो चेक करें या ना चेक करें, ठीक है। जबकि ऑप्शन बटन में आपको कंपलसरी है कि आपको एक चेक करना ही करना है, मतलब एक को टिक करना है और सिर्फ एक ही को करना है, 2 नहीं कर सकते। और अगर आप दूसरे को करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर करंट पेज पे टिक किया तो ऑल से जो टिक है वो हट जाएगा, समझ गए होंगे आई थिंक। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो बॉक्स टाइप का होता है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं वो आपके टेक्स्ट बॉक्स होते हैं। और ये आपका है लिस्ट बॉक्स, जिसमें आप क्लिक करते हैं और एक लिस्ट आ जाती है लंबी सी, उसको बोलते हैं लिस्ट बॉक्स या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बोलते हैं। अगर हम पूछें ऑप्शन, ओके और कैंसिल ये क्या है तो बोलेंगे कमांड बटन। और ये क्या है आपके लिस्ट बॉक्स या ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आई थिंक समझ गए होंगे कि विंडो और डायलॉग बॉक्स क्या होता है और उसके क्या एलिमेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर है आइकन और शॉर्टकट, ठीक है। तो आइकन और शॉर्टकट क्या होते हैं, तो आइकन क्या होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी चीज़ की एक पहचान होती है, उसको बोलते हैं आइकन, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये माइनस का यानी मिनिमाइज का साइन है, ये माइनस दिखा रहा है तो ये क्या है, आइकन है। ये रिस्टोर और मैक्सिमाइज का आइकन है, ये क्लोज का आइकन है। यहाँ पर ये छोटा सा आइकन आप देख पा रहे होंगे जो कि कॉर्नर में बिल्कुल है, ये आपका PDF का आइकन है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर नीचे आइकन देखेंगे तो कई सारे आइकन हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर के अपने अलग अलग आइकन होते हैं जिससे उसकी हम पहचान कर सकते हैं। शॉर्टकट्स की बात करें क्या होता है, तो आपके जो शॉर्टकट्स होते हैं तो आप किसी भी फाइल या फोल्डर या सॉफ्टवेयर का आप शॉर्टकट बना सकते हैं जिससे उसे आप आसानी से खोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर दिस PC माई कंप्यूटर में चलते हैं, E ड्राइव में चलते हैं, ऑल वीडियोज़ में चलते हैं, HTML वेब प्रोजेक्ट में चलते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं UPCISS में, और यहाँ पर हम असेट्स वाले फ़ोल्डर में चलते हैं। तो मान लेते हैं एग्जांपल के लिए हमें UPCISS इस वाले फ़ोल्डर को अक्सर करके खोलने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हमें इसकी ज़रूरत बार बार पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये फ़ोल्डर एक्सेस करना है तो आपको कहाँ कहाँ पर आना होगा, E ड्राइव में आना होगा, ऑल वीडियोज़ में आना होगा, फिर HTML वेब प्रोजेक्ट में आना होगा, फिर आप UPCISS पर पहुँच सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसका ज़्यादा यूज करते हैं तो हम बार बार यहाँ पर नहीं आना चाहते इतनी लंबी प्रोसेस के साथ, तो हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे कॉपी यहाँ से, ठीक है। हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया।
कॉपी करने के बाद जहाँ पर भी आपको उसका शॉर्टकट चाहिए तो राइट क्लिक करके आप यहाँ पर उसको पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर पेस्ट शॉर्टकट। अगर आप पेस्ट करते हैं तो शॉर्टकट नहीं आएगा, उसका डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ से आपको पेस्ट शॉर्टकट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर पेस्ट शॉर्टकट करते हैं, यहाँ पर आपका शॉर्टकट आ जाएगा और एक छोटा सा यहाँ पर आइकन है जिससे आपको पता चलेगा कि ये शॉर्टकट फोल्डर है। ठीक है, अब इस फोल्डर को आप जब भी ओपन करेंगे तो डायरेक्टली आप उसी फोल्डर को ओपन कर पाएंगे। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं इसका जो पाथ है यानी कि URL है, एड्रेस है, वो आपको ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला फोल्डर जो है अगर आप इसे डिलीट भी कर देते हैं तब भी आपका जो ओरिजिनल फोल्डर है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन अगर आप इस फोल्डर के अंदर, ठीक है, अगर इस फोल्डर के अंदर कोई नया फोल्डर बनाते हैं या फिर इस फोल्डर के अंदर जो फाइल पड़ी है अगर आप उन्हें डिलीट करते हैं या कुछ चेंजेस करते हैं तो वो आपके चेंजेस वहाँ पर अप्लाई होंगे। सिर्फ इस फोल्डर पर यानी इस शॉर्टकट पर कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं होगी। अगर इसे आप डिलीट कर दें, देखिए यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया, फिर भी अगर हम वहाँ पर जाके चेक करेंगे तो आपको वो फोल्डर वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, HTML वेब प्रोजेक्ट, ये देखिए यहाँ पर UPCISS। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो शॉर्टकट्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। इसी तरह से किसी भी फाइल या फोल्डर का आप शॉर्टकट्स बना सकते हैं, और जो सॉफ्टवेयर हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर उसका जो शॉर्टकट होता है वो डेस्कटॉप पर ऑटोमेटिक आ जाता है, और हम चाहें तो डेस्कटॉप पर रखें या फिर उन सॉफ्टवेयर को यहाँ पर नीचे टास्क बार में पिन कर सकते हैं जिन्हें आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अक्सर देखा होगा कि डेस्कटॉप पर कई सारे सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स होते हैं। ठीक है, तो आप डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं, या इंटरफेस थोड़ा अच्छा लगे, डेस्कटॉप क्लीन लगे तो उसके लिए आप यहाँ पर टास्क बार में सॉफ्टवेयर को पिन कर सकते हैं और डेस्कटॉप से उन शॉर्टकट्स को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्टकट्स का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप उन्हें डिलीट भी कर देते हैं तब भी ओरिजिनल फाइल पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको आइकन और शॉर्टकट्स का मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला यहाँ पर है रनिंग एन एप्लीकेशन। रनिंग एन एप्लीकेशन यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करना या खोलना। तो ये आपको अच्छे से आता है। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है तो आप स्टार्ट में जा करके यहाँ पर ऑल एप्स में जा करके यहाँ से आप कोई भी सॉफ्टवेयर, आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे सारी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और उस सॉफ्टवेयर को ढूंढ करके आप उसे ओपन कर सकते हैं। और बाकी हर एक सॉफ्टवेयर को खोलने का अपना कई अलग तरीका होता है, कई सारे तरीके होते हैं। तो जिन सॉफ्टवेयर को आप ज़्यादा यूज करते हैं उन्हें आप यहाँ पर पिन करके रख सकते हैं। ठीक है, पिन कैसे करते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे जब इसकी बारी आएगी। ठीक है, पिन कैसे किया जाता है शॉर्टकट्स को, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को जिसको आप ज़्यादा यूज करते हैं। बाकी एक सबसे आसान तरीका है, अगर आपको सॉफ्टवेयर का नाम याद है तो यहाँ पर आप एक सर्कल देख रहे होंगे कॉर्टना का। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके उस सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पर डाल करके आप सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम MS वर्ड ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर MS वर्ड केवल लिखेंगे। ठीक है, MS वर्ड। हालांकि MS वर्ड का जो सही नाम होता है ओपन करने के लिए वो आपका होता है विनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डालें विनवर्ड तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्ड 2020 आ गया था, जो कि हमारे क्लिक करने से चला गया। फिलहाल यहाँ पर अगर हम वर्ड भी डालें तब भी आपका जो है वो वर्ड आ जाएगा। तो कई नामों से आ जाता है, वर्ड या विनवर्ड। ठीक है, तो ये एक सर्च होता है जिसमें आपको पूरा नाम नहीं लिखना होता, उससे रिलेटेड चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आ जाती हैं। और बाकी जिनका आप ज़्यादा यूज करते हैं उन्हें आप यहाँ पर पिन करके रखें। तीसरा तरीका है, आप यहाँ पर विंडोज़ के साथ R बटन प्रेस करें, यानी रन में जाएं और उस सॉफ्टवेयर का सही नाम यानी उसे ओपन करने के लिए जो सही नाम है वो यहाँ पर आप टाइप करें, उसे खोल सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर ओपन करना है तो उसका शॉर्ट फॉर्म है CALC। अगर आप यहाँ पर CALC यानी कैल्सी डालते हैं, एंटर करेंगे तो आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर रन में जा करके आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। नोटपैड, वर्डपैड, MS पेंट, विनवर्ड यानी MS वर्ड के लिए विनवर्ड, एक्सेल, ठीक है, पावर पॉइंट के लिए पावर PNT, एक्सेल के लिए एक्सेल ही होता है। तो इस तरह से यहाँ पर पूरी एक लंबी सी लिस्ट होती है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर को आप कैसे ओपन कर सकते हैं और उनके कितने तरीके होते हैं ओपन करने के। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग। तो यानी कि आपके जो कंप्यूटर की कुछ सिंपल सेटिंग है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। कई सारी सेटिंग्स हैं, तो चलिए उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम टास्क बार से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, टास्क बार, यहाँ पर आइकन को पिन और अनपिन करना, और बाकी धीरे धीरे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप टास्क बार में किसी भी आइकन को पिन या फिर अनपिन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम विनवर्ड जो है आपका, इस पर हम अनपिन कर देते हैं, यानी कि मान लेते हैं ये पिन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें विनवर्ड और एक्सेल इन दोनों सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, एक बार कहीं से भी ओपन कर ले, रन से ओपन कर ले, या सर्च स्टार्ट में जाके ओपन कर लें, या फिर कॉर्टना से सर्च करके ओपन कर लें, कहीं से भी ओपन कर लें। तो यहाँ पर हम रन में जा करके टाइप करते हैं विनवर्ड। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, और यहाँ पर आप देखेंगे टास्क बार में जो भी सॉफ्टवेयर ओपन होते हैं वो यहाँ पर आपको टास्क बार में शो करते हैं। ठीक है,
तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर पिन करने के लिए और यहाँ से आप डायरेक्टली पिन टू टास्क बार कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आपका पिन हो चुका है। अब अगर आप इसे बंद भी कर देंगे तब भी उसका जो शॉर्टकट है वो रहेगा, इसे आप मूव करके कहीं भी रख सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं। और वापस से अनपिन करना हो तो राइट क्लिक करके यहाँ से अनपिन फिर से कर सकते हैं, तो ये हट जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्सेल ओपन किया और राइट क्लिक करके इसको भी पिन कर दिया और यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से जो है आप सॉफ्टवेयर को पिन या फिर अनपिन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने विनवर्ड और एक्सेल एक साथ रख दिए दोनों मूव करके। तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर को पिन और अनपिन करना आपको पता चल गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं ये सब पिन है, और बाकी यहाँ पर ये 3 बटन आपके अलग से हैं जिनके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला है स्टार्ट बटन। यहाँ पर आप स्टार्ट से जा करके कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, और बाकी स्टार्ट में जा करके यहाँ से आप कंप्यूटर को शट डाउन या रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं। और बाकी यहाँ पर स्टार्ट में जो आपका जो भी यूज़र लॉगिन होगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आपके में अगर एक ही यूज़र बना है तो वो आपको एक दिखाई देगा। यहाँ पर हमारे कंप्यूटर में 2 यूज़र हैं तो यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है, ठीक है फिलहाल। उसके बाद अगले नंबर पे यहाँ पर है कॉर्टना, ठीक है। कॉर्टना में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, कंप्यूटर में जो भी है किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं उसका नाम डाल करके। उसके बाद अगले नंबर पर यहाँ पर है टास्क व्यू, ठीक है। टास्क व्यू क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर ओपन होंगे, ठीक है, यानी मल्टीटास्किंग हम जिसको बोलते हैं। जैसे एक टाइम पर अगर हम विनवर्ड या और कई सारे सॉफ्टवेयर ओपन कर लें और फिर उसके बाद अगर हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को मूव करना है, स्विच करना, उसको बोलते हैं स्विच करना। मान लेते हैं अभी हमको पीडीएफ पर स्विच करना है या पीडीएफ पर हमें विनवर्ड पे स्विच करना है, तो इस तरह से माउस से स्विच कर ही सकते हैं। लेकिन अगर हमको एक टाइम पे देखना हो कि सारे सॉफ्टवेयर मतलब जितने भी ओपन है वो कितने सॉफ्टवेयर ओपन है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको टास्क व्यू पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपका MS वर्ड, PDF और ये आपका एपिक पेन मार्कर और स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पर ये लाइट पेन हमने कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखा है, उसका सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन है, ठीक है। और ये आपकी मेन विंडो है। मेन विंडो यानी कि आप जहाँ थे वहीं पर पहुँच जाएंगे, समझ गए होंगे आई थिंक, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। यहाँ पर आप टास्क व्यू वाले बटन पर क्लिक करके कहीं भी जा सकते हैं डायरेक्टली किसी सॉफ्टवेयर पर, और सारे सॉफ्टवेयर एक साथ आपको दिखाई देते हैं। इसमें यहाँ पर एक बटन और है जो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, न्यू डेस्कटॉप। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है थोड़ा सा। तो न्यू डेस्कटॉप का मतलब ये होता है, मान लेते हैं हमने एक डेस्कटॉप पर विनवर्ड और यहाँ पर ये PDF और कई सारे सॉफ्टवेयर ओपन कर लिए हैं, लेकिन ये हम बंद भी नहीं करना चाहते और साथ में हम एक नया डेस्कटॉप चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर टास्क व्यू पे क्लिक करना है और न्यू डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 डेस्कटॉप आपके सामने आ चुके हैं, डेस्कटॉप 1, और यहाँ पर अगर हम फिर से टास्क व्यू पर क्लिक करें और डेस्कटॉप 2 पर चलें तो यहाँ पर आप देखेंगे डेस्कटॉप 2 पर कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन नहीं है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ओपन है क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे वापस अगर हम चलते हैं डेस्कटॉप 1 पर तो इसमें देखिए PDF, MS वर्ड और यहाँ पर एपिक पेन ओपन है, जबकि यहाँ पर दूसरे वाले डेस्कटॉप में कुछ भी ओपन नहीं है। यहाँ पर हम चाहें तो एक्सेल या कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस से स्विच करना है तो यहाँ पर हम स्विच कर सकते हैं डेस्कटॉप 1 पर। आई थिंक समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर अगर आप कीबोर्ड से अल्ट के साथ टैब बटन प्रेस करते हैं, अल्ट के साथ टैब बटन, तो यहाँ पर आप इस तरह से तब भी स्विच कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप एक ही डेस्कटॉप पर स्विच कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा डेस्कटॉप में जो एक्सेल हमने ओपन कर रखा है वो आपके सामने यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डेस्कटॉप 2 पर चले और फिर अल्ट के साथ टैब बटन प्रेस करें तो यहाँ पर देखिए हम पहले वाले डेस्कटॉप पर स्विच नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेटिंग है जो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो आप जो है दोनों डेस्कटॉप को एक में मिला सकते हैं जिससे आप स्विच कर पाएंगे आसानी से। तो यहाँ पर आपका जो है टास्क व्यू बटन भी क्लियर हो गया, तीनों बटन और ये सारे सॉफ्टवेयर जो है पिन और अनपिन करना पता चल गया। उसके बाद यहाँ पर है आपका नोटिफिकेशन एरिया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कुछ आइकन जो आपके बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं वो उसके यहाँ पर आइकन दिखाई देते रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन है जो आपका रिमोट माउस। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि बैकग्राउंड में कंटिन्यू रन हो रहा है। दूसरा यहाँ पर वी स्पेस है जो कि नेटवर्किंग के लिए है, यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, हमने डिवाइस कनेक्ट कर रखी है। और ये आपका टैबलेट ड्राइवर सेटिंग है जो कि मतलब हमने यहाँ पर लाइट पेन जोड़ रखा है, ये हो सकता है आप में ना दिखाई दे रहे हों। और ये आपका है, इसमें हमने ग्राफिक कार्ड लगा रखा है, उसका दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये आपका जो है ये आपका कैमरे के लिए, हमने यहाँ पर कैमरा भी कनेक्ट कर रखा है, CCTV। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए है। आप में हो सकता है ये ना हो या फिर कुछ यहाँ पर और भी हो सकता है। फिलहाल तो यहाँ पर ये आपका समझ आ गया, ठीक है। कुछ आइकन यहाँ पर जो बैकग्राउंड में प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ से आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वाईफाई या फिर ईथरनेट केबल के जरिए, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आप वाईफाई से इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस होती है। आपको अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन करना है, ठीक है। आपको अपने फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑन करना है और हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो, आपको यहाँ पर वाईफाई वाले बटन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपके सामने वो सारे नेटवर्क दिखाई देंगे जितने भी हॉटस्पॉट ऑन होंगे। फिर उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके उसको कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे वो पासवर्ड पूछेगा। एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम इस वाले एयरटेल नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड डालने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये नेटवर्क जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक बार जब आप पासवर्ड डाल करके कनेक्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर वो आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन है कनेक्ट ऑटोमेटिकली, अगर आप इसको चेक रखते हैं तो इससे क्या होगा कि अगर आपने एक बार कनेक्शन बना लिया है पासवर्ड डाल करके, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपका जब भी यहाँ पर ये नेट ऑन होगा, यानी ये वाईफाई जब ऑन होगा तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर आकर के कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये होता है कनेक्ट ऑटोमेटिकली, ठीक है। और बाकी यहाँ पर अगर हम इसको कनेक्ट करें तो आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका जो पासवर्ड है वो ऑलरेडी इसमें सेव्ड है। फिलहाल यहाँ पर हम कनेक्ट नहीं करते। तो इंटरनेट कैसे कनेक्ट करना है आपको पता चल गया होगा। कनेक्ट पे यहाँ पर क्लिक करना, पासवर्ड डाल के नेक्स्ट कर देना है, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला है यहाँ पर वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर आप वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मास्टर वॉल्यूम होती है, यानी कि अगर आप यहाँ से वॉल्यूम बंद कर देते हैं तो फिर उसके बाद हर जगह की वॉल्यूम बंद हो जाती है, फिर आप कुछ भी सुन नहीं पाएंगे। ये मास्टर वॉल्यूम होती है, ठीक है। और यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम इसी वॉल्यूम पे राइट क्लिक करें तो इसमें कई सारे ऑप्शन हैं। हम यहाँ पर अगर साउंड में चलते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हमको यहाँ पर चारों ऑप्शन मिल जाते हैं। चारों ऑप्शन मिल जाते हैं मीन्स हम यहाँ पर साउंड में आए तो डायरेक्टली ऑटोमेटिक साउंड टैब खुला है, और अगर यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग डिवाइस में आएंगे तो यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग डिवाइस ओपन होगा, ठीक है। बाकी यहाँ से भी हम स्विच कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शन समझ लेते हैं। तो यहाँ पर प्लेबैक में क्या होता है, प्लेबैक में यहाँ पर आपके कंप्यूटर से जितने भी हेडफोन या स्पीकर कनेक्ट होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्रीन कलर का आपका आइकन है यानी कि ये आपका जो है डिफ़ॉल्ट रूप से एक्टिव है। इसमें से अगर आप किसी और दूसरे स्पीकर को एक्टिव करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है और सेट एज़ डिफ़ॉल्ट क्लिक कर देना है, तो ये आपका एक्टिव हो जाएगा। वापस से इसे हम सेट एज़ डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग डिवाइस की बात करें तो आपके कंप्यूटर से जितने भी माइक कनेक्ट होंगे, ठीक है, माइक्रोफोन कनेक्ट होंगे, वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट आपने जो सेट कर रखा होगा वो उसके ऊपर आपका ग्रीन टिक होगा। अभी यहाँ पर हमने इसी को कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ पर देखिए हम जब बोल रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो अप डाउन हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जितनी तेज़ यहाँ पर हम बोल रहे हैं वो उतनी तेज़ यहाँ पर अप डाउन हो रही है फ्रीक्वेंसी, और जब बोलना बंद करते हैं तो ये साइलेंट हो जाती हैं, देखिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर। और बाकी एक कंप्यूटर से आप चाहे तो माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हैं या फिर यूएसबी माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप फ़ोन का माइक्रोफोन जो है वायरलेस तरीके से कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 2-3 डिवाइसेस हो जाती हैं, ठीक है। और लैपटॉप में तो इनबिल्ट एक बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसमें अगर आप अलग से लगाते हैं तो वो सारी सेटिंग्स यहाँ पर करनी होती हैं, इसका ध्यान रखें। फिलहाल यहाँ पर कुछ खास सेटिंग्स नहीं थी, इसको क्लोज करते हैं। और यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन एरिया है यानी एक्शन सेंटर, जिसमें आपकी जो भी नोटिफिकेशन होती हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपका डेट एंड टाइम है, इसमें आप जाकर के यहाँ से डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। बाकी कैलेंडर देख सकते हैं। डेट एंड टाइम का जो भी फॉर्मेट रखना है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 19 फरवरी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें अगर डेट एंड टाइम चेंज करना है तो उसके लिए डेट एंड टाइम सेटिंग में जाना होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे सेट टाइम ऑटोमेटिकली और सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली पे टिक है, तो यहाँ पर इसने डेट और टाइम ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और इसी पर आपको चेक रहने देना है क्योंकि ऑटोमेटिक जो होता है वो करेक्ट डेट एंड टाइम सेट कर लेता है। बाकी यहाँ पर अगर आप डेट और टाइम का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट क्या होता है, तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ डेट ऐसी होती हैं जिसमें डेट पहले होती है, फिर आपका मंथ होता है, फिर आपका होता है ईयर। कुछ ऐसा भी होता है कि जहाँ पर पहले मंथ होता है, फिर आपकी डेट होती है और फिर आपका ईयर होता है। और ईयर में भी क्या होता है, कहीं कहीं पर 21 लिखा होता है और कहीं कहीं पर पूरा 2021 लिखा होता है। तो ये अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं चेंज डेट एंड टाइम फॉर्मेट, और यहाँ पर आप देखेंगे शॉर्ट डेट में आप जो भी सेट करेंगे, ठीक है। अगर आप MDY सेट करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका पहले मंथ आएगा, फिर डे आएगा, फिर ईयर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर MDYY यहाँ पर 2 बार वाई है, इसका मतलब यहाँ पर आपका ईयर का जो होगा वो सिर्फ 21 आएगा, 2021 नहीं आएगा। 4 बार वाई है, इसका मतलब 2021 आएगा।
और इसको आप अच्छे से समझ लें इतने वर्ड पर क्या चीज़ आती है, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है डेट एंड टाइम का जो फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो ये डेट का फॉर्मेट है और इसमें एक बार एम और एक ही बार डी लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं आपका 5वां मंथ है, ठीक है, 5 मंथ है, तो उसके आगे 0 नहीं आएगा, सिर्फ 5 ही लिख के आएगा। इसी तरह से डेट अगर मान लेते हैं 8 है तो 8 ही आएगा, उसके आगे 0 नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक। और MMDDYY का मतलब है कि MM में क्या होगा, अगर 5वां मंथ है तो 0 और 5, और DD यानी कि अगर 8 है डेट तो 0 और 8 आएगा। समझ गए होंगे आई थिंक। MMDDYY इसका मतलब यहाँ पर पूरा मंथ, पूरा डेट और पूरा ईयर आएगा। और यहाँ पर YMMDD, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ईयर आपका पहले आएगा 21 और फिर उसके बाद मंथ और फिर डेट। लास्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका DD और यहाँ पर 3 बार M है, इसका मतलब आपका जो मंथ है वो फरवरी लिख के आएगा, यानी कि FEB। उसके बाद यहाँ पर है टाइम का फॉर्मेट जो है यहाँ पर दिया गया है HHMM का मतलब यहाँ पर है जो स्मॉल लेटर में लिखा है HH, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी जो वॉच होगी वो 12 आवर वाली होगी, यानी कि 12 बजने के बाद आपका जो है वो वापस से 1 बजेगा। लेकिन जो यहाँ पर कैपिटल H है इसका मतलब ये है कि ये 12 के बाद 13, 14, 15 इस तरह से बजेंगे, यानी 24 आवर वाली वॉच लागू होगी। समझ गए होंगे आई थिंक। TT का मतलब यहाँ पर ये टाइम पीरियड है AM और PM के लिए। अगर आप यहाँ पर TT नहीं सेलेक्ट करेंगे तो AM PM लिख के नहीं आएगा। तो यहाँ पर डेट और टाइम का जो है आप सेट कर सकते हैं। फर्स्ट डे ऑफ वीक यानी सप्ताह का पहला दिन कौन सा रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, संडे या फिर सैटरडे। ठीक है, तो ये आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेट और टाइम का जो है आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। और बाकी यहाँ से जो है आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम अगर कोई नया फोल्डर बनाते हैं, न्यू और फोल्डर, तो ये इंग्लिश में यहाँ पर नाम लिखता है, लेकिन अगर हम हिंदी में लिखना चाहें इस फोल्डर का नाम तो वो भी लिख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको हिंदी लगानी होगी, लेकिन ये सेटिंग हो सकता है आप में अभी ना रही हो, तो उसके लिए आपको यहाँ डेट एंड टाइम को जो है ओपन करना है, चेंज डेट एंड टाइम में जाना है और यहाँ पर रीजन एंड लैंग्वेज में जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको रीजन एंड लैंग्वेज में जाने के बाद में यहाँ से आपको ऐड अ लैंग्वेज करना है। ठीक है, यहाँ से लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज जो भी रखना चाहते हैं। यहाँ पर आप पूरी लिस्ट इस तरह से इधर स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जिस भी लैंग्वेज को आप ऐड करना चाहते हैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब इसे अगर हम सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट रूप से सेट हो जाएगी, और नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने देखिए 3 लैंग्वेजेस आ जाएंगी। यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट जो है वो इंग्लिश सेट कर रखी है। जो कंप्यूटर ऑन होता है तो इंग्लिश ऑटोमेटिक आती है, बाकी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 3 लैंग्वेज हो गई। हम यहाँ पर फिलहाल इसे जो है रिमूव कर देते हैं, रिमूव हो गई, तो यहाँ से भी रिमूव हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसे ऑन करते हैं तो ये जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आप फिर उसके बाद हिंदी सेट करके, ठीक है, और यहाँ पर इसे रिनेम करेंगे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर पहले समझना होगा कि कौन से अल्फ़ाबेट से कौन सा अक्षर इसमें बन रहा है। ठीक है, हिंदी टाइपिंग आपको ये पहले समझनी होगी तब कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम जे बटन दबाते हैं तो देखिए रा बनना है, जे से रा बन रहा है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि कौन से अल्फ़ाबेट से क्या बन रहा है, उसके बाद आप ये हिंदी में टाइप कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर ये वापस हमने इंग्लिश सेट कर दिया और फोल्डर को डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर हमने जो है टास्क बार को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। स्टार्ट बटन, कॉर्टना, टास्क व्यू बटन और प्रोग्राम यानी एप्लीकेशन को पिन या अनपिन करना और चेंज डेट एंड टाइम और सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम राइट क्लिक करते हैं, स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। और यहाँ पर अगर हम टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। देखिए टास्क बार पे हमने राइट क्लिक किया यहाँ पर, और इसमें सबसे पहला ऑप्शन है टूल बार। इसमें क्या होता है, टूल बार में एड्रेस को अगर आप ऑन करते हैं तो यहाँ पर एक एड्रेस बॉक्स आ जाएगा, तो इसमें आप कोई भी एड्रेस यहाँ पर टाइप करके उस एड्रेस को खोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें ई ड्राइव खोलनी, तो यहाँ पर हमने ई और यहाँ पर इस तरह से कॉलम लगा के एंटर किया तो ई ड्राइव आपकी ओपन हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप ई ड्राइव में कोई फोल्डर ओपन करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हमने वापस से ओपन किया और ई ड्राइव में हमें यहाँ पर पाइथन नाम का फोल्डर ओपन करना है डायरेक्टली यहीं से, तो यहाँ पर हमको टाइप करना होगा E:/ और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको उस फोल्डर का नाम डालना होगा। ठीक है, बिल्कुल सही से, और एंटर करेंगे तो आपका जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। समझ गए होंगे आई थिंक। तो इस तरह से यहाँ पर एड्रेस बार का यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसे हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं, ऑफ हो गया। ठीक है, और बाकी उसके बाद यहाँ पर आपका कॉर्टना, तो कॉर्टना में क्या होता है कि अगर आप हेडन कर देंगे तो यहाँ से आप देखेंगे जो सर्कल कॉर्टना ऑप्शन आ रहा था वो हाइड हो चुका है। ठीक है, वो आपका हाइड हो गया है। और अगर यहाँ से शो करेंगे तो आइकन शो होगा, और बाकी यहाँ पर आप पूरा बॉक्स यहाँ पर अगर सर्च करते हैं तो ये पूरा बॉक्स आपका इस तरह से शो होगा। एक ही बात है, फिलहाल यहाँ पर हम वापस से इसको आइकन में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ गए होंगे आई थिंक। उसके बाद यहाँ पर है शो टास्क व्यू बटन। ठीक है, शो टास्क व्यू बटन मतलब सिंपल है, यहाँ पर अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो टास्क बटन हट जाएगी और ऑन कर लेंगे तो आ जाएगी। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर है शो टच कीबोर्ड बटन, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। यहाँ पर अगर आप इसे ऑन करते हैं टच कीबोर्ड, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक टच कीबोर्ड आ जाएगा जिससे आप माउस से भी टाइपिंग कर पाएंगे, बिल्कुल मोबाइल की तरह, ठीक है। माउस से क्लिक करके टाइप कर पाएंगे और यहाँ पर ये आपका दिखाई देता है। अगर इसे आप ऑफ़ करना चाहते हैं वापस से, तो यहीं से टिक हटा दें, ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम किसी विंडो को ओपन करें तो यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम करते हैं इसको कैस्केड विंडो, तो ये इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। और वापस से अगर करते हैं शो विंडो स्टैकेड, तो यहाँ पर ये इस तरह से शो हो जाएगी। और कई सारी विंडो होंगे तो वो स्टैक फॉर्मेट में शो होंगी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक उसके नीचे, इस तरह से। इनको आप अच्छे से अपने आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, सारा कुछ समझ आ जाएगा। साइड शो विंडो साइड बाय साइड, तो यहाँ पर अगर आपके पास 2 विंडो हैं तो वो साइड बाय साइड शो हो जाएंगी, ठीक है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊपर और एक नीचे सेट हो गई है। बाकी इसको आप साइड बाय साइड एक शॉर्टकट है उससे भी कर सकते हैं। विंडोज़ के साथ में आपको एरो बटन प्रेस करना, राइट एरो, ठीक है। विंडोज़ के साथ जब आप राइट एरो प्रेस करते हैं तो जो विंडो आपकी सेलेक्ट होगी वो ऑटोमेटिक राइट में चली जाएगी। बाकी यहाँ पर जितनी भी विंडो ओपन होंगी वो आपको लेफ्ट में यहाँ पर शो करेगा। आप जो खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम इसको फिर से फुल स्क्रीन में कर दिया। हम चाहते हैं इस PDF को लेफ़्ट में शिफ्ट कर दें ऑटोमेटिक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टार्ट के साथ लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक लेफ़्ट उसमें शिफ्ट हो जाएगी और राइट में यहाँ पर ऑलरेडी ये ओपन थी, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिकल करें, अच्छे से समझ आ जाएगा। और देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, तो राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर शो द डेस्कटॉप, ठीक है। तो अगर आप कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं और आपको डायरेक्टली जो है डेस्कटॉप पे जाना, तो एक तो आप यहाँ से मिनिमाइज करके जा सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पर MS वर्ड और PDF ओपन है और कई सारे सॉफ्टवेयर ओपन है, तो तब अगर उस कंडीशन में आप एक एक करके मिनिमाइज करेंगे तो देखिए एक मिनिमाइज किया, 2 मिनिमाइज किया, तो अभी तो 2 ही ओपन थे तो 2 ही मिनिमाइज करने पड़े। लेकिन अगर ज़्यादा होंगे और आपको डायरेक्टली डेस्कटॉप पे जाना है तो उसके लिए यहाँ पर राइट क्लिक करके आप शो द डेस्कटॉप पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे सारे प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाएंगे और डायरेक्टली आप डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। इसका शॉर्टकट भी है, विंडोज़ के साथ में D बटन प्रेस करना है, विंडोज़ D, तो यहाँ पर आप इसको मिनिमाइज भी कर पाएंगे। और बाकी जो शॉर्टकट्स हैं वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे भी, ठीक है। जो शॉर्टकट्स हैं वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, जितने भी विंडोज़ शॉर्टकट हैं। तो यहाँ पर आपका शो द डेस्कटॉप ये हो गया। टास्क मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर आपका ये टास्क मैनेजर है, जिसमें जितने भी बैकग्राउंड में प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं वो सारी प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाई देती है। और यहाँ से अगर आप इसे फेवर डिटेल कर देंगे तो यहाँ पर ये आपको जो है कम डिटेल दिखाएगा, यानी आपके जितने एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रहे हैं, जितने आपने ओपन कर रखे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एडोब रीडर, कैमटेशिया, एपिक पेन, एक्सेल, वर्ड और यहाँ पर टैबलेट ड्राइवर सेटिंग, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और अगर आप इसमें से किसी भी सॉफ्टवेयर को बंद करना चाहते हैं तो सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप एंड टास्क कर सकते हैं, जिससे वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर पे जब हम काम करते हैं तो अचानक से वो हैंग हो जाता है, फिर वहाँ पर हम क्लोज बटन पे क्लिक करके उसको बंद करते हैं बार बार, बट बंद नहीं होता, वो प्रोसेसिंग करता रहता है। तो इस कंडीशन में हम टास्क बार को ओपन करके उस सॉफ्टवेयर को यहाँ से एंड टास्क कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, कितना भी कंप्यूटर हैंग हुआ हो, ठीक है। कंप्यूटर हैंग हुआ होगा तो आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उस सॉफ्टवेयर यानी प्रॉपर वो सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोसेसिंग कर रहा होगा तो उसे आप बंद कर सकते हैं। समझ गए होंगे आई थिंक। यहाँ पर अभी भी हमारे पास 2 डेस्कटॉप हैं, इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला डेस्कटॉप है। चलिए, तो यहाँ पर आपका ये टास्क मैनेजर हो गया। बाकी इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। टास्क मैनेजर मोर डिटेल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ठीक है, कि जो परफॉर्मेंस है CPU की वो क्या है, मेमोरी और डिस्क, और जो अगर आपका इंटरनेट वगैरह कनेक्ट है तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पर आप ऐप हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर जो भी हिस्ट्री होगी, ऐप आपने जो भी बैकग्राउंड में खोले होंगे सिस्टम ने या आपने जो खोले होंगे वो सारी यहाँ पर दिखाई देगी। स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप में यहाँ पर आपका जो है जितने भी ऐप, कंप्यूटर जब ऑन होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने आप ऑन हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। जैसे यहाँ पर जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है ऑटोमेटिक यहाँ पर ये एप्लीकेशन रन हो जाती है, तो इसको हमने इनेबल कर रखा है। इसी तरह से यहाँ पर टैबलेट ड्राइवर सेंटर जो है ये भी आपका जो है इनेबल है, बाकी चीज़ें हमने डिसेबल कर रखी हैं। तो ये जो कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो सिस्टम ऑन होते ही ऑन हो जाते हैं ऑटोमेटिक, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हम उसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल है, इनेबल करने के लिए यहाँ पर इनेबल पर क्लिक करना और डिसेबल के लिए डिसेबल पर। कभी कभी क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर अपना ऑन करते हैं तो कई सारे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं, कई सारी नोटिफिकेशन आने लगती हैं एडोब रीडर की, ये वो स्काइपी वगैरह ऑन हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर क्या करेंगे, टास्क बार पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में आएंगे, स्टार्टअप में आएंगे और यहाँ पर उस सॉफ्टवेयर का नाम दे करके आप उसे डिसेबल कर दें, ठीक है। तो वापस से जब आप कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे तो वो ऑन नहीं होगा।
उसके बाद यूज़र की बात करें तो कौन सा यूज़र या कितने यूज़र लॉगिन है वो यहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगी। और बाकी यहाँ पर अगर आप डिटेल में जाते हैं तो जितने भी सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं उनका स्टेटस यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर ये रनिंग है और कुछ यहाँ पर सस्पेंडेड हैं। बाकी यहाँ पर सर्विसेज में भी कुछ ऐसा ही है, जितनी सर्विसेज विंडोज़ से रिलेटेड बैकग्राउंड में चल रही होती हैं वो सारी यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो ये बैकग्राउंड में सारा कुछ होता रहता है जो हमें पता नहीं चलता। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे टास्क मैनेजर और लॉक द टास्क बार। यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये लॉक है तो आप इसे मूव नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर टास्क बार को हम उठा रहे हैं लेकिन ये नहीं जा रहा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर राइट क्लिक करें और इसे टिक हटा दें तो अब ये देखिए मूव हो रहा है। हम इसे ऊपर या फिर लेफ्ट, ठीक है, या फिर हम इसे राइट साइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। फिलहाल इसे हम बॉटम में रखते हैं और इसे वापस से लॉक कर देते हैं। समझ गए होंगे आई थिंक। बाकी टास्क बार को आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको जो है हम अनलॉक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर जब आप माउस ले जाएंगे तो इसको आप यहाँ से खींच के ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको हम नॉर्मल रखते हैं और यहाँ से वापस से लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचा है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ में जा करके टास्क बार की कुछ सेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऑटो हाइड द टास्क बार, तो इससे क्या होगा, ऑटो हाइड अगर कर देते हैं, अप्लाई करेंगे तो आपका जो टास्क बार है वो ऑटो हाइड हो गया। अब आपका जब माउस उसके ऊपर पहुंचेगा नीचे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा और बाकी जैसे ही आप बाहर डेस्कटॉप स्क्रीन पे आएंगे वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। यहाँ से फ़िलहाल यहाँ पर हम टिक हटा के वापस से अप्लाई करते हैं, सही कर दिया हमने। और बाकी यहाँ पर आप टास्क बार को यहाँ से भी शिफ्ट कर सकते हैं लेफ़्ट में या फिर राइट में, ठीक है। यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा और बाकी यहाँ पर कुछ खास ऑप्शन नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पर है आपका चेंज सिस्टम डेट एंड टाइम, जो कि हमने बता दिया है। चेंज डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, ये दोनों चीज़ें देख लेते हैं एक साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं चेंज डिस्प्ले प्रॉपर्टी। उसके लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और बाकी यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे व्यू में यहाँ पर है, तो व्यू में जाकर के अगर आप लार्ज आइकन करते हैं तो ये आइकन आपके बड़े हो जाएंगे, स्मॉल करते हैं, मीडियम करते हैं तो उस हिसाब से जो है ये आपके एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर आप सॉर्ट बाई में जाते हैं तो सॉर्ट का मतलब होता है कि आप इन्हें जो है एक ऑर्डर में लगा सकते हैं ऑर्गेनाइज करके। जैसे आप देख रहे होंगे दो यहाँ पर हैं, दो यहाँ पर हैं, दो यहाँ, एक वहाँ है, तो ये ऑर्गेनाइज नहीं है। आप राइट क्लिक करके सॉर्ट बाई में जाके इन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी सॉर्ट कर सकते हैं नेम वाइज, ठीक है। ये आपके नेम्स के हिसाब से लग जाएंगे। और बाकी यहाँ पर ये वापस से एक बार और नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लग जाएंगे। देखिए ए नाम का पहले है, फिर आई है, फिर ओ है, फिर ओ है, फिर ओ है, ठीक है। तो इस तरह से लग जाएंगे। बाकी ये जो दो हैं ये अलग हैं क्योंकि यहाँ पर आर और टी तो है, लेकिन ये अल्फ़ाबेटिकल में इसलिए नहीं लगे क्योंकि ये आपके फ़ोल्डर हैं और वो आपके सिस्टम फ़ोल्डर हैं, इस वजह से, ठीक है। ये आइटम टाइप चेंज है। बाकी यहाँ पर अगर आप साइज़ के हिसाब से सेट करेंगे तो साइज़ के हिसाब से लग जाएंगे। जिस फोल्डर का साइज़ जितना ज़्यादा होगा वो उस पोजीशन पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल इंट्रो का साइज़ ज़्यादा है, फिर उससे कम इलस्ट्रेटर का है, फिर उससे कम ओ लेवल का, उससे कम ऑनलाइन क्वेश्चन का, सबसे कम यहाँ पर अदर का है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम आपको प्रॉपर्टी दिखाएं तो अगर हम यहाँ पर माउस को हॉवर करते हैं तो यहाँ पर उसका साइज़ दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.250 MB का है। अगर हम राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी चेक करना चाहें तो राइट क्लिक और इसकी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें इसका साइज़ टोटल दिखाई दे रहा है कि इसका साइज़ कितना है। इसी तरह से आप किसी भी फोल्डर या फाइल का साइज़ चेक कर सकते हैं राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी में जा करके, ठीक है। बाकी यहाँ पर रिफ्रेश तो पता ही है आपको, पेस्ट भी पता है, अंडू से डिलीट यानी जो हमने अभी भी डिलीट किया है वो वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर न्यू की बात करें तो न्यू में जा करके आप कोई भी नई फाइल या नया फोल्डर यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। नई फाइल मतलब अगर मान लेते हैं हमें एक नोटपैड की टेक्स्ट फाइल बनानी तो सीधे गए न्यू में और यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और ये आपकी नई फाइल ये कंप्लीट बन गई। फिलहाल इसे हम डिलीट करते हैं। बाकी यहाँ पर अगले नंबर पर है डिस्प्ले सेटिंग, ठीक है। डिस्प्ले सेटिंग में यहाँ पर जाकर के आप डिस्प्ले की सेटिंग्स कर सकते हैं आपके जैसे यहाँ पर डिस्प्ले में आप डिस्प्ले को लैंडस्केप रखना चाहते हैं या पोर्ट्रेट, जैसे यहाँ पर हमने पोर्ट्रेट कर दिया और अप्लाई किया तो ये आपकी जो डिस्प्ले है वो पोर्ट्रेट हो जाएगी, जिससे चलाना थोड़ा सा ही नहीं काफ़ी टफ हो जाएगा। तो वापस से हम चाहें तो कीप चेंज कर सकते हैं या फिर इसे रिवर्ट कर देंगे तो ये वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर आप डिस्प्ले को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं चारों तरफ, ठीक है। तो लैंडस्केप पोर्ट्रेट हो गया, लैंडस्केप फ्लिपेड मतलब उल्टा हो जाएगी और पोर्ट्रेट फ्लिपेड यानी कि ये पोर्ट्रेट मोड में उल्टा हो जाएगी स्क्रीन। फिलहाल यहाँ पर लैंडस्केप रखते हैं। यहाँ से आप जो है फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हैं, इसे आप यहाँ पर फुल कर सकते हैं। तो ये अभी कितना था, अभी आपका यहाँ पर ये 100% था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना है, 100% है। और जब आप यहाँ पर इसको बढ़ाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 125%। और यहाँ पर आप देखेंगे सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे तो वो जो है लार्ज होकर के दिखाई देगा। फिलहाल इसे हम नॉर्मल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर है नोटिफिकेशन एंड एक्शन। नोटिफिकेशन एंड एक्शन में यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया में कौन कौन सी नोटिफिकेशन आपको चाहिए वो चीज़ें यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है।
लॉक स्क्रीन की नोटिफिकेशन चाहिए नहीं चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ खास नहीं है, पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें आप कहाँ पर हैं। ऐप एंड फीचर में जाकर के आप देख सकते हैं आपके कंप्यूटर में कौन कौन से ऐप यानी एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर मल्टीटास्किंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, मल्टीटास्किंग क्या होती है पहले आप ये समझ लीजिए, हालांकि हमने बताया है। मल्टीटास्किंग का सीधा मतलब होता है कि एक टाइम पर आप कई सारे एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जैसे MS वर्ड भी यूज कर रहे हैं, PDF भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टीटास्किंग। तो यहाँ पर जब मल्टीटास्किंग होती है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, विंडो को जो है साइड बाय साइड लगा लेते हैं। यानी कि अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो हमें MS वर्ड की भी ज़रूरत है और साथ में PDF की भी ज़रूरत है। मान लेते हैं PDF नोट्स हमें यहाँ पर देख करके MS वर्ड पे टाइप करना है, तो अगर हम यहाँ पर आएँ देखें फिर MS वर्ड पे जाएँ तो टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको साइड बाय साइड कर लेंगे। तो विंडोज़ के साथ में लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और राइट में इसको हम सेट कर लेंगे। बाकी यहाँ पर PDF को आप जूम कर सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आप इसे देख करके मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। समझ गए होंगे आई थिंक। तो वही है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपके जो ऑप्शन है दिए गए हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ है। अगर आप यहाँ से इसे ऑफ कर देते हैं, इसको बोलते हैं स्नैप। स्नैप यानी कि चिपकना, स्नैपिंग करना, ठीक है। तो अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो इस कंडीशन में अब अगर आप यहाँ पर स्टार्ट यानी विंडोज़ के साथ में लेफ्ट या राइट एरो बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम प्रेस कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पर हमने उस ऑप्शन को ऑफ कर दिया। अगर वापस से ऑन करते हैं अब यहाँ पर जो है वो प्रॉपर काम करने लगेगा, ठीक है। समझ गए होंगे आई थिंक। और बाकी क्या होता है स्नैप में, अगर आपकी ये स्क्रीन छोटी है और इसे लेकर के आप कॉर्नर में पहुंच गए तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक फुल हो जाएगी, ठीक है, फुल स्क्रीन में हो जाएगा। तो ये आपका जो है इसमें आ जाता है, ये देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक फुल हो गई। तो ये सब स्नैप में आ जाता है आपका। तो अगर आप उसे ऑफ़ कर देंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। बाकी यहाँ पर है वर्चुअल डेस्कटॉप। वर्चुअल डेस्कटॉप में अभी हमने आपको बताया था कि 2 डेस्कटॉप आपके ओपन होते हैं। तो अगर यहाँ पर आप वर्चुअल डेस्कटॉप में ऑल डेस्कटॉप सेट कर देते हैं तो इसमें क्या होगा कि अगर आपका कोई नया डेस्कटॉप भी है, एग्जाम्पल यहाँ पर हमने न्यू डेस्कटॉप एक लिया और इसमें जाकर के यहाँ पर हमने एक्सेल ओपन कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने एक्सेल ओपन कर दिया। ये कौन से डेस्कटॉप पर है, ये दूसरे डेस्कटॉप पे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि आप इसी डेस्कटॉप पे मतलब MS वर्ड, एक्सेल यहीं से मूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑल डेस्कटॉप सेट कर रखा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम ओनली द डेस्कटॉप आई एम यूजिंग कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन में आप जो है एक्सेल पे नहीं जा सकते। देखिए यहाँ पर एक्सेल ओपन है बट नहीं जा सकते, ठीक है। अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये एक्सेल ओपन हो जाएगा, यहाँ पर ये नया ओपन हो गया, जिसमें देखिए यहाँ पर हम कुछ टाइप कर देते हैं और वापस से हम चलते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप 2 पर और इसका जो एक्सेल है देखिए यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं है और डेस्कटॉप 1 पे आए तो ये एक्सेल पे टाइप है। समझ गए होंगे आई थिंक। तो इस तरह से आप यहाँ पर अगर यहाँ पर आप ऑल डेस्कटॉप सेट कर देंगे तो आप सारे डेस्कटॉप को एक ही जगह से एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर और बाकी कुछ खास ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया डिस्प्ले, ठीक है। और बाकी यहाँ पर कुछ और हैं, स्क्रीन सेवर वगैरह कैसे सेट किए जाते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे पर्सनलाइजेशन में। तो पर्सनलाइजेशन में आप यहाँ पर बैकग्राउंड, कलर, लॉक स्क्रीन, थीम, स्टार्ट बटन, ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ से आप सॉलिड कलर, इसको आप अपने आप से अच्छे से प्रैक्टिकल करके आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ से आप पिक्चर चेंज कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। जो भी वॉलपेपर आपको बैकग्राउंड में लगाना हो यहाँ से ब्राउज करें और लगा सकते हैं, ठीक है। जो पिक्चर आप सेलेक्ट करते हैं बैकग्राउंड में लगाने के लिए उसे फिट रखना है, फिल रखना है, स्ट्रेच रखना है, ठीक है। बाकी एक एक करके आप प्रैक्टिस इसकी कर लें तो सब समझ आ जाएगा कि किससे क्या हो रहा है। कलर्स की बात करें तो यहाँ पर आप थीम का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और लॉक स्क्रीन में चले तो यहाँ पर आप स्क्रीन लॉक पर क्या रखना चाहते हैं, पिक्चर या मतलब इस स्लाइड शो रखना चाहते हैं। थीम में चले तो यहाँ पर थीम चेंज कर सकते हैं, पूरी थीम चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है। थीम सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ से आप कोई भी थीम सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से प्रैक्टिकल कर लें, खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं, ठीक है। स्टार्ट में चले तो यहाँ पर आप स्टार्ट में जाकर के जो है इसमें कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ से यूज़ स्टार्ट फुल स्क्रीन कर देंगे तो क्या होगा कि ये आपका जो स्टार्ट बटन है वो फुल स्क्रीन में आने लगेगा, ये देख सकते हैं। ऑफ कर देंगे तो ये फुल स्क्रीन में आपका नहीं आएगा। इसी तरह से यहाँ पर शो मोस्ट यूज्ड ऐप या शो रिसेंटली यूज्ड ऐप जो है यहाँ से अगर आप ऑफ कर देते हैं तो ये आपको यहाँ स्टार्ट बटन में नहीं दिखाई देंगे। देखिए ये एरिया खाली है। अगर आप इसे टिक कर देते हैं तो इस कंडीशन में जो भी रिसेंटली आपने यूज़ किए होंगे या ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पर देखिए इसमें अलार्म वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर स्टार्ट में चले और अलार्म एंड क्लॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अलार्म इसमें सेट कर पाएंगे, ठीक है। जो भी डेट और टाइम रखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें सेटिंग कर ले, बिल्कुल फ़ोन की तरह है, ठीक है। यहाँ पर आप टाइमर सेट करें, स्टॉप वॉच जो भी है सारी सेटिंग मिल जाती है आपको इसमें। तो यहाँ पर आपका ये भी कंप्लीट हो गया है। और इसमें देखते हैं क्या क्या बचा है। हाँ, पर्सनलाइजेशन में अगर आप थीम में जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। पर्सनलाइजेशन में थीम में तो यहाँ से आप माउस पॉइंटर सेटिंग चेंज कर सकते हैं।
माउस पॉइंटर सेटिंग आप यहाँ से भी खोल सकते हैं, या फिर इसको हम बंद कर देते हैं। दूसरा तरीका है विंडोज़ के साथ आर, यहाँ पर आपको टाइप करना है कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल। कंट्रोल से क्या होगा, आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से आप इसको मतलब माउस ओपन कर सकते हैं। देखिए वही सेम डायलॉग बॉक्स है। और बाकी दूसरा तरीका हमने बता दिया था आपको, जो है यहाँ पर राइट क्लिक और पर्सनलाइजेशन, थीम्स और यहाँ पर माउस एंड पॉइंटर सेटिंग्स, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये ओ लेवल के सिलेबस में है और इसे पूछा भी जा सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माउस की प्रॉपर्टी में बटन, तो यहाँ से आप बटन को लेफ़्ट या राइट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो है आपका राइट क्लिक लेफ़्ट वाला काम करने लगता है और लेफ़्ट वाला राइट क्लिक बन जाता है। अगर आप यहाँ पर स्विच कर देंगे तो ये देखिए अभी यहाँ पर करंट टाइम में जो लेफ़्ट क्लिक वाला काम था वो राइट से होगा, राइट वाला काम लेफ़्ट से होगा, ठीक है। प्राइमरी बटन हमने उसको सेट कर दिया, तो ये आप करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक। फिर उसके बाद यहाँ पर है डबल क्लिक स्पीड। इससे क्या होता है कि अगर आप यहाँ से स्पीड को फास्ट कर लेते हैं तो आपको जो है डबल क्लिक फास्ट करना होगा, यानी स्पीड से करना होगा। तो अगर आप माउस को अच्छे से चला लेते हैं और किसी भी फोल्डर को ओपन करने के लिए फास्ट डबल क्लिक करते हैं तो इसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ये मीडियम है, फास्ट कर दिया हमने, अप्लाई कर दिया। तो अब क्या होगा कि अब जब भी आप डबल क्लिक करेंगे तो अगर आप थोड़ा सा भी डिले हो जाएंगे तो वो डबल क्लिक नहीं माना जाएगा, आपको बहुत ही स्पीड से डबल क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इसको स्लो कर देते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप थोड़ा सा रुक रुक करके भी डबल क्लिक करेंगे तब भी आपका जो है वो डबल क्लिक मान लिया जाएगा। तो इसको आप अच्छे मतलब अपने आप जब करेंगे तब समझ आएगा, यहाँ पर आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है। ये हो गया। फिलहाल यहाँ पर हमने मिडिल में इसको सेट कर दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर है क्लिक लॉक, ठीक है। क्लिक लॉक क्या होता है, तो जैसे यहाँ पर अगर हम इसको कर देते हैं टर्न ऑन क्लिक लॉक, तो इससे क्या होगा कि जब आप क्लिक दबाते हैं, देखिए यहाँ पर हमने माउस से सिर्फ एक बार क्लिक किया है और फिर उसके बाद हमने क्लिक छोड़ दिया। यहाँ पर हमने करंट टाइम में क्लिक को छोड़ रखा है, ठीक है। फिर भी एक सेलेक्ट है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि हमने क्लिक को दबा रखा है, तो यही होता है क्लिक लॉक, ठीक है। अगर यहाँ से टिक हटा देंगे तो अब यहाँ पर अगर हम क्लिक एक बार दबा करके और इसको ड्रैग करते हैं और अगर हम क्लिक छोड़ देंगे तो यहाँ पर जो है ये क्लिक हट जाएगा आपका। समझ गए होंगे आई थिंक। इसको भी आप अपने आप से प्रैक्टिकल करें, समझ आ जाएगा। देखिए क्या होता है, एक बार बता देते हैं। जब आप इसको ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पर जब आप एक बार क्लिक करते हैं, क्लिक को दबाए रखते हैं और ड्रैग करते हैं तो ये ड्रैग हो रहा है, लेकिन जब आप क्लिक छोड़ देते हैं फिर भी आपका ये सिलेक्शन बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो इसे हम ऑफ कर देते हैं फिलहाल। उसके बाद यहाँ पर है पॉइंटर्स, तो पॉइंटर्स में आप ये एरो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप नन कर देंगे तो यहाँ पर देखिए ये नन हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। हमने हालांकि बड़ा लगा रखा था लार्ज, अब यहाँ पर जो है हमने नन कर दिया है। वापस से हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लार्ज लगा दिया। तो यहाँ पर आप कोई भी लगा सकते हैं माउस, आप चेक कर ले, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं एक एक करके, ठीक है। और बाकी यहाँ पर पॉइंटर का जो है आप ऑप्शन भी बदल सकते हैं, कैसा रखना चाहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सिलेक्शन तो नॉर्मल हो गया, बाकी यहाँ पर आप इस तरह से रखेंगे तो मतलब ये भी आप सेट कर सकते हैं, जो मर्जी यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर पॉइंटर ऑप्शन में चले तो पॉइंटर ऑप्शन में यहाँ से आप माउस की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप स्पीड को फास्ट कर देते हैं तो आपका जो माउस है वो बहुत ही स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। और अगर आप इसे स्लो कर देते हैं, देखिए यहाँ पर हमने स्लो कर दिया तो यहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने जैसे ही अप्लाई किया ये माउस काफ़ी स्लो है, ठीक है। और अगर इसको हम स्पीड फास्ट कर देते हैं तो अप्लाई करेंगे तो ये आपका जो माउस की स्पीड है वो फास्ट रहेगी, ठीक है। ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। आप इसका प्रैक्टिकल करें। और बाकी यहाँ पर एनहेंस पॉइंटर परफेक्शन, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है वो एनहेंस हो जाएगी और, ठीक है, और भी ज़्यादा फास्ट चलेगी। तो ये चीज़ होती है। और बाकी यहाँ पर आप एक एक करके सभी को चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको कंट्रोल की वाले को ऑन करके अप्लाई करेंगे तो जहाँ माउस हमारा जहाँ भी होगा, जैसे हम कंट्रोल बटन दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिक एक सर्कल बना देगा, तो जिससे पता चल जाएगा कि हमारा माउस कहाँ पर है, ठीक है। कुछ ऑप्शन यहाँ पर प्रॉपर माउस से रिलेटेड काम भी नहीं कर रहे हैं, हमारी कंप्यूटर में काम नहीं कर रहे, बाकी आप में करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग चला रहे हैं और रिकॉर्डिंग में जो है माउस की पोजीशन ये अलग से रिकॉर्ड करता है, समझ गए होंगे आई थिंक। इस वजह से जो भी यहाँ पर हम कर रहे हैं वो जो है आपको हो सकता है रिकॉर्ड ना हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद अगले नंबर पर यहाँ पर है व्हील बटन, ठीक है। इसको भी आप समझ लें। देखिए व्हील बटन क्या होती है, माउस में जो बीच में स्क्रॉल बटन होती है वही व्हील का काम करती है, यानी स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है, उसको व्हील बटन बोलते हैं। तो व्हील बटन में यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आप सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जब हम एक टाइम, आपकी जो व्हील बटन होती है, अगर आप माउस से एक बार सिर्फ स्क्रॉल करेंगे तो क्या होगा, इतना मूव हो रहा है, देखिए एक इतना ये आपका स्क्रॉल हो रहा है सिर्फ एक बार में। अगर आप इसको पूरा घुमाएंगे इस तरह से तब तो ये इस तरह से स्क्रॉल होगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम एक बार में सिर्फ इसको घुमाते हैं तो ये इतना कवर कर रहा है, यानी 3 लाइनें कवर कर रहा है। 3 लाइनें मतलब देखिए यहाँ पर आप इसकी और इसकी दूरी देखिए, बीच की कितनी गैपिंग है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक बार सिर्फ प्रेस करते हैं, यानी कि प्रेस नहीं करते, स्क्रॉल करते हैं, तो ये इतना मतलब जो है पेज नंबर आपका जो है ये हाइड कर दे रहा है, यानी छिप जा रहा है, ठीक है। इतना
स्क्रॉल कर रहा है। अगर यहाँ से हम इसकी स्पीड बढ़ा दें, हम यहाँ से इसको कर दें 3 से कर दें, इसको डायरेक्ट हम कर दें, मान लेते हैं 12 कर दिया और अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जब भी आप यहाँ पर मूव करेंगे, PDF कहाँ गई, ये रही, ठीक है। तो अब अगर आप स्क्रॉल से मूव करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना मूव हो रहा है, मतलब और भी कई सारी चीज़ें हाइड हो रही हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा एरिया बढ़ा रहा है स्क्रॉल करने का एट अ टाइम, यानी एक ही बार में। समझ गए होंगे आई थिंक। इसको भी आप अपने हिसाब से सेट करें, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये 3 होता है। तो यहाँ पर माउस की प्रॉपर्टी कैसे चेंज करते हैं ये आपको पता चल गया होगा। और देखते हैं यहाँ पर नोट्स में क्या क्या बचा है, ऊपर बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है चेंज डिस्प्ले प्रॉपर्टी, चेंज डेट एंड टाइम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पर आपका बचा है ऐड और रिमूव प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना, फाइल फोल्डर मैनेजमेंट और टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशंस। और इसमें एक चीज़ आपकी बची है विंडोज़ शॉर्टकट कीज़, ठीक है। विंडोज़ यानी इससे रिलेटेड जो शॉर्टकट की हैं वो यहाँ पर बची हुई हैं। तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए इन 3 चीज़ों को प्लस विंडोज़ की जो शॉर्टकट की हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, वो हम इन चारों चीज़ों को अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।